आइए आज विविध प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। कल पिछले का जो वीडियो दिया था वो मैंने ये दिया था कि एक कक्षा में 50 छात्र या 25 छात्र, हर छात्र छुट्टी होने के उपरांत एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो उसका फॉर्मूला दिया था मैंने n(n-1/2) बटे में 2 कब लगाते हैं, जब 2 काम एक साथ होते हैं। जैसे अगर किसी ए व्यक्ति ने दूसरे से हाथ मिलाया तो दोनों ने, अगर ए ने बी के साथ हाथ मिलाया, ए ने बी के साथ हाथ मिलाया तो बी ने भी तो ए के साथ मिलाया। ए ने बी के साथ कोई खेल खेला है तो बी ने भी तो ए के साथ खेला है। मतलब 2 काम एक साथ हो गए। ये कह रहा है मैंने भी खेल लिया, ये कह रहा है मैंने भी खेल लिया। ए कहता है मैंने हाथ मिला लिया तो बी कहता है मैंने मिला लिया। क्यों? अकेले से जो काम नहीं होता है वो उसमें बटे में 2 लगाते हैं। जैसे हाथ मिलाने वाले पर्सन, खेल खेलने वाले पर्सन, इनमें n(n-1/2) लेना है। फिर दूसरा पर्सन इसी प्रकार का है लेकिन अंतर है। इसमें अंतर क्या है देखिए, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, प्रत्येक छात्र हर छात्र को उपहार भेंट करता है तो कुल कितने उपहार दिए गए। एक कक्षा में 50 छात्र हैं। जैसे मान लेते हैं, एक छोटी सी बात मैं लेता हूं, यहां 1 2 3 और 4 छात्र हैं मेरे पास। ये 4 छात्र क्या करता है, ये छात्र खड़ा होकर इन 3 को उपहार देगा। आगे वाला छात्र खड़ा हो जाएगा, 3 को उपहार बांट देगा। तो कितने उपहार बांटे इसने? 3। फिर ये खड़ा होगा और इन 2 को बांटेगा तो क्या इसको नहीं देगा? अगर इसने लिया है तो इसको भी देगा, इसको नहीं। एक चीज बताइए, इसने दे दिया इन तीनों को, फिर ये खड़ा होगा इन 2 को देगा तो क्या इसको नहीं देगा? देगा इसको भी। नहीं तो ये फ्री हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से चलते जाएंगे तो इसके पास तो ज्यादा हो जाएंगे और इसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो जो खड़ा होगा वो 3 को बांटेगा। फिर दूसरी बार ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई। तीसरा खड़ा हुआ और ये फिर इन 2 को देगा, इसको देगा, फिर 3 बार हुई। फिर ये खड़ा होगा, फिर 3 को देगा, इनको सबको देगा। तो 3 चौक 12 उपहार बांटे गए। तो इसमें फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, बटे में 2 नहीं रहेगा, ये हटा देंगे। हाथ मिलाने वाले में, खेल खेलने वाले में 2 रहेगा। तो यहां जैसे 4 × 3 4 3 12 बटे में 2 नहीं लिया। उदाहरण एग्जाम्पल समझ में आया? नहीं तो एक, अब जैसे मान लो 50 छात्र हैं, कक्षा में 50 छात्र हैं, एक छात्र आगे वाला खड़ा होगा, बाकी 49 को उपहार बांटेगा, फिर बैठ जाएगा। फिर दूसरा खड़ा होगा, फिर 49 को बांटेगा। मतलब एक एक छात्र खड़ा होकर 49 को बांटेगा और यह प्रक्रिया 50 बार चली, क्योंकि कक्षा में 50 छात्र हैं। तो इसी प्रकार से जितने छात्र हैं उनसे एक कम, या n(n-1), n(n-1), जितने छात्र हैं उससे एक कम। तो यहां आप क्या करेंगे, 50 - 1 49 गुणा करिए। आप इसको गुणा करिए, ये 0 9 पंजे 45, 4 5 चौके 20 और 4 2450 उपहार भेंट किए गए। 2450 या 50 का वर्ग 25 होता है, 50 कम कर दो इसमें। 2450 उपहार बांटे गए, 2450 उपहार बांटे गए। ठीक है जी। इसी प्रकार दूसरा है, एक इसका उल्टा, अपोजिट। हर पर्सन का मैं अपोजिट ले रहा हूं। एक समारोह में सभी छात्रों ने एक दूसरे को उपहार भेंट किए तो कुल 380 उपहार बांटे गए। तो छात्रों की संख्या कितनी होगी? कल वाले प्रश्नों में मैंने कहा था कि जो भी हाथ मिलाए गए हैं, 120 बार हाथ मिलाए तो उसका दुगना करके उससे ठीक बड़ी संख्या जो इसका वर्ग होता है, जो वर्ग होती है, तो वहां 2 गुणा करना था क्योंकि बटे में 2 था। यहां इससे ठीक बड़ी संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो, इससे ठीक बड़ी संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो, इससे ठीक बड़ी संख्या है 400 जिसका वर्गमूल निकलता है 20। इससे ठीक बड़ी संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो 400। तो कक्षा में 20 छात्र थे, क्योंकि फिर या फिर ऑप्शन आपकी इसमें मदद करेगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। 20 होगा ऑप्शन में तो 20 और 1 कम 19, 19 दूना 38, 380 छात्र, 380 छात्र। ध्यान रखिए, इनमें आपको चूक नहीं होना है। हाथ मिलाने वाले में 2 गुना करके ठीक बड़ी संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो, इसमें इससे जस्ट ठीक बड़ी संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो। ये ध्यान रखिएगा आप। इन प्रश्नों में दोनों में अंतर देख लीजिए, कल वाले में और इसमें, इन दोनों में आप अंतर देख लीजिए अच्छे से।
यहां फिर इसका फॉर्मूला भी है n-1 बराबर 380। तो n का स्क्वायर माइनस n, ये 380 इधर आएगा, 380 बराबर 0। ये आपके पास समीकरण बन गया। अब आपके पास समीकरण बन गया तो आप इसको हल कर सकते हैं आराम से। n स्क्वायर, ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने या घटाने पर तो आए 1n और गुणा करने पर आए 380, तो वही आ जाएगा 20n प्लस 19n माइनस 380 बराबर 0। तो n कॉमन ले लिया तो n माइनस 20 और यहां 19 ले लिया तो n माइनस 20 बराबर 0। फिर इनमें से दोनों में से एक कॉमन ले लिया तो n माइनस 20 और यहां n प्लस 19 बराबर 0। तो एक तो n की वैल्यू आ जाएगी 20 और एक n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 19। तो माइनस वाला आंसर नहीं होगा, प्लस वाला ही आंसर होगा। 20 छात्र ही होंगे आपके। ओके, कल फिर एक ऐसा ही प्रश्न और लेके आएंगे।